कोशिश करना से आई डोंट थिंक ही इज गोना कम बैक ऑनलाइन अगेन। बट मैं आखिर में सेनेटर साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं? हाँ जी हुमायूं साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा था कि आज हमारी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने बोला है कि पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। क्या आपको लगता है कि निज़ाम अदल का यह हाल है जो दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा कह रही हैं अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन को? मुझे एक बात बताएं, क्या आपको उनके ऊपर उनकी बात पे यकीन है? नहीं सर, दुनिया को तो छोड़े ना, आप बताएं। नहीं है सर, क्योंकि वो सैटरडे को खत लिखा था सर मंसूर अली शाह साहब ने, सैटरडे को खत लिखा मंसूर अली शाह साहब ने कि जजों की तैनातियों में एजेंसियों को शामिल ना किया जाए। संडे को अमीनुद्दीन खान साहब ने सारे सीनियर जजेस की मुखालफत करते हुए अपने आप को आईनी बेंच का सरबराह मजीद 6 महीनों के लिए बना दिया हुकूमत के साथ मिलकर। मुझे एक बात बताएं, वो जज को आप क्या जज मानोगे जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझते ही नहीं है और अपने आप को वोट दे रहा है? उस जज की क्या हैसियत होगी? आपने कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह देखा है? देखिए, हम लोगों ने इस मुल्क को मजाक बना दिया, हम लोगों ने इस मुल्क की जुडिशरी को बिल्कुल ही तबाह कर दिया है। जो थोड़ी बहुत जुडिशरी थी उसका भी सत्यानाश कर दिया। और अगर पाकिस्तान की जुडिशरी की हिस्ट्री में अगर 2-3 जजेस आगे पीछे ऐसे आ रहे थे कि जो कि इस सिस्टम को ठीक कर सकते, और उसमें सबसे काबिल आदमी जस्टिस मंसूर अली शाह था। वो आज भी वाहिद पाकिस्तान का वो जज है कि जिसको लोग इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट कहते हैं। आपने उसी को ही निकाल दिया है। फिर आपने उसके बाद दूसरा एक और बहुत पढ़ा लिखा जज, उसको भी आपने मुनीब साहब को, उनको भी निकाल दिया। फिर जस्टिस याया अफरीदी जो एक और पढ़ा लिखा जज था, उसकी आपने उसको टोटल उसके में ख्याल में 6 साल रहते थे, आपने उसके 6 साल कम करके 3 साल कर दिए। उसके बाद तो फिर आपने फिर वो गन करना शुरू कर दिया ना। लेकिन सर वो चीफ जस्टिस कैसा महसूस करता होगा? सर वो चीफ जस्टिस ने मुखालफत भी की, कहा कि फुल कोर्ट का आईनी बेंच होना चाहिए, लेकिन उसके एक जूनियर जज ने उसको ओवर रूल कर दिया। कैसा महसूस कर रहा होगा वो चीफ जस्टिस? सर उसको छोड़े, दुनिया क्या महसूस कर रही होगी? और फिर आपके जो फॉरेन ऑफिस जो अपने वो बता रहा होता है, लोग उसको क्या समझोगे? मतलब दे आर पीपल वुड बी थिंकिंग कि यार ये पाकिस्तान वाकई, मतलब ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो वाकई ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। वो इसी किस्म के लोगों की वजह से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। वो शख्स जिसने आज तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुने नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बना रहे हो। सर हो सकता है वो इलेक्शन कमीशन के अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर या नैब के भी चेयरमैन बन जाएं, जावेद इकबाल की तरह। इनको भी बड़ा नवाजा जा सकता है, बड़ा करियर है इनका कहा जा रहा है। सर जी देखिए ना, बात यह है कि अगर आपके करियर की बेसिस ये मेरिट नहीं है, आपके करियर की बेसिस जो है वो मक्खन मारना है, या आपके करियर की बेसिस जो है झूठ बोलना है या गलत डिसीजंस लेना है, तो फिर पाकिस्तान, नो डाउट पाकिस्तान नीचे जा रहा है और पाकिस्तान नीचे जाता जाएगा अगर हम लोगों ने यही काम करना है तो। थैंक यू सो वेरी मच एंड डॉक्टर हुमायूं खान मोहम्मद साहब आपकी कीमती वक्त के लिए जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स आखिर में तांग सुठी खबर याद दोस्त कि बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जी मेहनत के जरिए छो तांग खबर बिलाल साहब जी अवेयरनेस क्रिएट कया इंटरनेट ते हुकूमत जी तनकीद कई तो असांखे खबर है कि इंटरनेट की स्पीड जो स्लो थी वो इन करे न थी कि असां वटि स्पीड स्लो ईंदी आहे या यूज़ेज वधी वई।